हेलो दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी औरत देखी है जिसने अपने ही नहीं ये भी बता दिया तो कहानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस औरत के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। मूवी की शुरुआत होती है एक लेडी शेरिल से, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ यूके में रहती थी। शेरिल रोते हुए अपनी बहन को बता रही थी कि उसके घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। जिसके बाद उसने कुछ सोचा और वो अपना सारा सामान पैक करने लगी। उसने अपने पति का फोन भी नहीं उठाया, और फोन देखो बाबा आजम के जमाने का। उसके बाद उसने शीशे में खुद को देखा और घर से भाग गई। कहानी कुछ साल आगे आई, जहाँ शेरिल अब नींव बन चुकी है। अब उसकी एक अलग फैमिली, बड़ा घर, कुल मिला के उसके पास अब अंधा पैसा है। नीव शीशे पर अत्याचार करके बाहर आई और अपने कॉलेज निकल गई। असल में वो एक कॉलेज में अब हेड मिस्ट्रेस थी। वो घर से निकली और पहले एक आइसक्रीम पार्लर में गई, जहां उसकी बेटी मैरी पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसने पूछा कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। मैरी ने कहा कि एक न्यू स्टाइल है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में इस लेडी से मिली, जो नीव की तारीफों के पुल बांध रही थी। यही रेस्टोरेंट में एक ब्लैक गाय कार्ल नीव को घूरे जा रहा था, और बाहर आकर भी घूरे ही जा रहा, जिसकी वजह से नीव का ध्यान बट गया और उसने गलती से गाड़ी दूसरी गाड़ी में ठोक दी। सीन शिफ्ट हुआ, जहां घर पर मैरी नहाते हुए इस कंघी से खुश हो रही थी, कंघी को देखकर खुश हो रही थी। उसके बाद नीव ने डाइनिंग टेबल पर सबको बताया कि आज कोई ब्लैक मैन मुझे घूरे जा रहा था और मैंने गलती से गाड़ी ठोक दी। उसके अभी के हस्बैंड इयान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ठीक करा दूंगा। साथ ही उसने बताया कि मैंने अपने ऑफिस में एक ब्लैक गर्ल को हायर किया है, उसका नाम एबिगल है। नीव ब्लैक सुन के ही हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। थोड़ी और रात हुई और नीव और इयान घर घर खेलने लगे। खेल के बीच इयान चाहता था कि वो नीव के बालों को पकड़ ले, लेकिन नीव ने उसका हाथ रोक दिया, क्योंकि उसके बाल थे ही नहीं, वो तो विग लगाकर घूमती थी। उसके बाद ये सोने जाने लगे और तब नीव को दरवाजे पर कुछ आवाज आई। उसने दरवाजे पर जाके देखा तो वहाँ एक पार्सल था, जिसमें उसे एक टॉय कार मिली। उस कार को देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऐसी ही कार उसके पुराने घर में उसके फ्रिज पर लगी हुई थी। अगली सुबह फिर से उसका शीशे पर अत्याचार शुरू हुआ, जिसके बाद वो विग लगाकर कॉलेज के लिए निकल गई। कार ड्राइव करते टाइम उसने देखा कि उसकी साइड मिरर पर 2 बच्चों की ड्राइंग बनी हुई है। उसने अपने बेटे सेबेस्टियन से पूछा कि क्या ये हरकत तुम्हारी है, लेकिन सेबेस्टियन ने मना कर दिया और वो तीनों कॉलेज पहुंच गए। थोड़े टाइम पास के बाद कॉलेज में ही नीव को कार्ल दिखा, जो उसे घूर रहा था। कार्ल के साथ सेबेस्टियन भी था। नीव ने सेबेस्टियन को बुलाया और डांट कर उसे क्लास में भेज दिया। उसके बाद वो वहाँ इंडियन आइडल का ऑडिशन लेने लगी। जब ही उसने विंडो से देखा कि सेबेस्टियन जंगल की तरफ जा रहा है, उसे दाल में कुछ काला लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। जहां नीव को देखकर सेबेस्टियन ने अपनी सिगरेट फेंक दी। नीव ने उसे देख लिया था और बोली कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने में है। उसने उससे उस ब्लैक मैन कार्ल के बारे में भी पूछा, लेकिन सेबेस्टियन ने कहा कि मैं यहाँ अकेला ही आया था। ये सुनकर नीव ने उसे वापस क्लास में भेज दिया। कॉलेज खत्म होते ही नीव मैरी को लेकर घर आ रही थी। मैरी ने बताया कि आज सेबेस्टियन का बास्केटबॉल मैच है, इसलिए वो लेट आएगा। तभी नीव को एक ब्लैक गर्ल दिखी, जो उसे ही घूर रही थी। फिर से नीव का ध्यान बटा और इस बार उसने गाड़ी नहीं ठोकी। मैरी को अपनी दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए वो बीच रास्ते में ही उतर गई, और ये गंजी यार पता नहीं क्यों सरीख हो जाती रहती थी। शाम को नीव इयान अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नीव को बाहर फिर से कार्ल दिखा, लेकिन बाकी किसी को नहीं दिखा। उसने बाहर की तरफ आके देखा तो वहाँ मैरी फीमेल MC स्टैन बनकर आ रही थी। सब उसके बालों की तरफ देखने लगे और तारीफ करने लगे। जब वो 2 दोस्त चले गए तो नीव को सेबेस्टियन की टेंशन होने लगी, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। काफ़ी देर के बाद सेबेस्टियन घर आया। उसके आते ही नीव ने चप्पल लेके उसे बढ़िया तरीके से सूद दिया। सेबेस्टियन जल्दी से अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह नीव फिर से शीशा चटकाने लगी और कॉलेज प्रिंसिपल से बात करने पहुंची। वो चाहती थी
कि काल को नौकरी से निकाल दिया जाए, पर प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। नीव वहाँ से बाहर आई और उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ सुनाई दी। नीव उस आवाज़ का पीछा करते करते वॉशरूम में पहुँच गई। जब ही वहाँ से काल निकला और चिल्लाने लगा कि आपने हम दोनों को कैसे भुला दिया। नीव रोते हुए वहाँ से भाग गई। रात को डिनर करते टाइम भी वो सोच में ही थी। अगले दिन उसके घर पर पार्टी थी। पार्टी में उसने इंडियन आइडल शुरू किया और तभी उसने देखा कि वहाँ वो 2 बच्चे भी आए हैं जिन्हें उसने इनवाइट भी नहीं किया था। ये देखकर उसने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया, फलाना ढीम का। और तभी काल ने उसे कहा, मदर। यहाँ से कहानी 5 दिन पीछे चली गई, जहाँ ये दोनों भाई बहन एक होटल में आए थे। इन्होंने गूगल देवता से नीव की फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाली और एबिगल इयान के ऑफिस में जॉब लेने पहुंच गई, जो कि उसे आराम से मिल भी गई। और यहाँ काल ने उसी कॉलेज में प्रिंसिपल को इम्प्रेस करके अपनी जॉब कॉलेज में पक्की कर ली। फिर इन दोनों ने ही सेबेस्टियन और मैरी से अपनी दोस्ती बढ़ाई। एबिगल मैरी से मिली और उसे बताया कि मैं तुम्हारे पापा के यहाँ काम करती हूँ। उसने ही मैरी को वो कंघी दी थी। जिस दिन मैरी बीच रास्ते में कार से उतर के गई, वो एबिगल के साथ उसके होटल रूम में ही गई थी, जहाँ उन्होंने पार्टी करी और एबिगल ने उसको फीमेल एमसी स्टैंड बना दिया। यहाँ कॉलेज में सेबेस्टियन को एक लड़का परेशान कर रहा था। तब काल ने उसे बचा लिया, जिसके बाद उनकी दोस्ती हो गई। काल ने ही सेबेस्टियन को जंगल में बुलाया था और कहा था कि मर्द बनना है तो सिगरेट पीना शुरू करो। जब वहाँ नीव आ गई थी, उसी दिन बास्केटबॉल मैच में काल सेबेस्टियन को सपोर्ट करता रहा और उनके जीतने के बाद वो उसे फिर से सिगरेट पिलाने छत पर ले गया, जहाँ उसने फिर से कहा कि मर्द बनना है तो बिल्डिंग से नीचे देखो और अपना डर निकालो। सेबेस्टियन ऐसा करने लगा तो भाई साहब की पैंट ही गीली हो गई और फिर काल ने उसी लड़के को पकड़ लिया जो सेबेस्टियन को परेशान कर रहा था। उसने सेबेस्टियन के हाथों उस लड़के को खूब पिटवाया। जब काल उस रात होटल रूम पहुंचा तो देखा कि यहाँ क्या उधम मचाया हुआ है। फिर एबिगल ने बताया कि मैं आज मैरी को यहाँ लेके आई थी और उसने ही हमें उनकी पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए आज वो दोनों यहाँ पार्टी में आ गए। सीन भी पार्टी, मेरा मतलब प्रेजेंट डे में आ गया, जहाँ काल और एबिगल दोनों नीव पर चिल्ला रहे थे कि आपने हमें क्यों छोड़ दिया। रात को इयान और उसके बच्चों ने उससे पूछा कि आखिर सारा माजरा क्या है और अगर ये सच है तो इतनी बड़ी बात नीव ने क्यों छुपाई। नीव ने अपना रोना शुरू किया और कहा कि मेरा पहला पति एक ब्लैक था और वो मुझे मारता पीटता था। हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं उन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उन्हें उनकी मौसी के पास छोड़कर आ गई। ये सुनकर इयान इमोशनल हो गया और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये नई फैमिली ही तुम्हारी फैमिली है और हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन नीव काल और एबिगल से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां उसने बच्चों को सॉरी कहा और उन्हें 20,000 यूरो देने लगी कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं पैसे देती रहूंगी। ये देखकर दोनों बच्चे रोने लगे और उन्होंने वो पैसे रख भी लिए। रात को नीव ने अपनी फैमिली को बताया कि अब वो दोनों हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। देर रात होते ही वो सब सो गए और यहाँ काल और एबिगल उनके घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने घर का लॉक तोड़ा और अंदर घुस गए। काल सबसे पहले उनके रूम से सबके फ़ोन ले आया और गोपी बहू की तरह उनके फ़ोन्स को घड़ी साबुन से धो दिया। उसने पानी भी खुला ही छोड़ दिया। उसके बाद उसने ये अमीरों वाला तौलिया पहना और तेज़ आवाज़ में टीवी देखने लगा। तेज़ आवाज़ की वजह से उन सबकी आँख खुल गई। वो सभी नीचे आए तो उन लोगों को देखकर हैरान थे। काल ने कहा कि हम यहाँ एबिगल का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। इयान उन्हें समझाने लगा कि ऐसा नहीं होता और तभी काल ने इयान के मुंह पर एक घूंसा मार दिया। उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर से खाना ऑर्डर करने लगा। काल उन सबसे पूछने लगा कि आप सब क्या खाना पसंद करेंगे। इयान जो पहले ही घूंसा खा चुका था इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। यहाँ काल ने खाना ऑर्डर कर दिया और बोला चलो गेम खेलते हैं। उसने ये कैरम बोर्ड जैसा कुछ मंगाया और उन सबको ऑर्डर दिया कि चलो अब गेम खेलो। जिसके बाद सब गेम खेलने लगे। नीव धीरे धीरे थोड़ा कंफर्टेबल हो रही थी। उसको देखकर मैरी और सेबेस्टियन भी कंफर्टेबल होने लगे।
लेकिन तभी काल ने सारा गेम बिगाड़ दिया। शायद वो गेम में हार रहा था। फिर उसने कहा, चलो इयान भाई आज जिम करते हैं, मैं तुम्हें वेट लिफ्टिंग सिखाऊंगा। ये कहकर वो इयान को जिम में ले गया। उनका जिम भी उनके घर में ही था। यहाँ नीव ने पानी की टंकी बंद कर दी। काल इयान को अंदर लाकर काफी वेट्स उठवाने लगा। गेट पर डिलीवरी बॉय भी आ गया था। नीव उससे ऑर्डर लेने गई और कहा कि मैं आपके लिए टिप भी लेके आती हूँ। वो अंदर आई और ऊपर कमरे से पर्स लेने चली गई, जहाँ उसने देखा कि काल इयान पर बहुत ज़्यादा वेट्स डाल रहा था। इयान इतना वेट नहीं झेल पाया और सारा वेट इयान की गर्दन पर ही गिर गया। यहाँ नीव पर्स लेके डिलीवरी बॉय को टिप देने गई और उसने फिर से शीशे में वैसे ही देखा जैसे उसने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और वो एक डिलीवरी बॉय के साथ ही भाग गई। ये देखकर उसके चारों बच्चे हैरान थे कि हमारी मम्मी तो बहुत तगड़ी प्लेयर निकली। लेकिन नीव को पता था कि अगर वो वहाँ रुकती तो पक्का मारी जाती। क्या सोच रहे हो, कहानी का एंड हो गया भाई, अब हर बार थोड़ी प्लॉट ट्विस्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहानी का प्लॉट बनाता तो ये रखता कि नीव काल और एबिगेल से मिली हुई होती और वो ऐसे ही रिच फैमिली को फंसाकर ब्लैक्स के खिलाफ हो रहे भेदभाव का बदला लेती। खैर, मैं डायरेक्टर थोड़ी हूँ। कहानी कैसी लगी ये नहीं पूछूंगा, आज पूछूंगा एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।